रात के अंधेरे में किसी को बिना बताए फाइटर जेट्स आसमान चीरते हुए पाकिस्तान जाते हैं, वहां के टेररिस्ट कैंप्स को प्रिसाइसली स्ट्राइक करते हैं, सब कुछ तबाह कर वापस आ ये मैसेज छोड़ते हैं कि हम इंडिया, भारत अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सहन नहीं करेगा। ऐसा क्या हुआ था कि हमें भारत को सरहद पार जा ये ऑपरेशन करना पड़ा? हुआ था एक घिनौना अटैक पुलवामा पे। जी, आज हम बात कर रहे हैं पुलवामा अटैक के रिवेंज की। दिस इज द स्टोरी ऑफ बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। कि बालाकोट के टारगेट कैंप्स में inside Pakistan in an overnight airstrike. done a strike across the LOC in Pakistan. का बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने जो एयर स्ट्राइक इंडिया लॉन्च्ड बालाकोट एयर स्ट्राइक। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज हम बात कर रहे हैं उरी के बदले के बाद एक और बदले की, जो इस बार जमीन के रास्ते ना जाके हमने आसमान के रास्ते लिया। लेकिन बदला था किस चीज का और कैसे लिया, चलिए जानते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इग्नाइटेड बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 के दिन पुलवामा में जो हुआ कोई हिंदुस्तानी कभी नहीं भूलेगा। दोपहर के 3:15 बजे हमारे करीब 2500 सीआरपीएफ के पर्सनल 78 व्हीकल्स में जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। ये मैसिव मूवमेंट चाहे थी, लेकिन थी रूटीन। जैसे ही हमारी गाड़ियां पुलवामा से होते निकली, एक अनजान गाड़ी 300 किलो आरडीएक्स और एमोनियम नाइट्रेट लेके हमारे कॉन्वॉय की तरफ तेजी से आई। ये गाड़ी जैश ए मोहम्मद का 22 साल का टेररिस्ट आदिल अहमद दार चला रहा था, जिसने वो गाड़ी एक सुसाइड मिशन में हमारे 76 बटालियन के सीआरपीएफ के जवानों की बस में जा मारी। इतना आरडीएक्स, ऑब्वियसली द ब्लास्ट वॉज कैटास्ट्रोफिक। वो बस पूरी तरह से तबाह हो गई, कई और भी डैमेज हुई, आग लगी, आसमान धुएं से घिरा और हमारे अपनों की बॉडीज, नो आई कांट इवन गेट माई सेल्फ टू से इट। 40 सीआरपीएफ के सोल्जर्स इंस्टेंटली शहीद हो गए। पूरे हिंदुस्तान का दिल एक साथ रो रहा था, चीख रहा था, इंसाफ की पुकार कर रहा था कि बहुत हो गया, बातें करके या डॉजियर भेज के या प्रूफ दे के, अब और नहीं। भारत में बंद कमरों के पीछे मीटिंग शुरू हो गई। जनता उरी का जवाब देख चुकी थी, जिस कारण वो उस बंद कमरे के दरवाजे को उम्मीद भरी आंखों से देख रही थी, एक जवाब मांगते हुए। क्या हो रहा था उस दरवाजे के पीछे? पाकिस्तान के बालाकोट के टेररिस्ट कैंप्स पे एयर स्ट्राइक की तैयारी, ऑपरेशन बंदर। चैप्टर 2, इनसाइड ऑपरेशन बंदर। 2.5 साल पहले एक ऐसी ही मीटिंग हुई थी जिसका नतीजा निकला था उरी का बदला वाया लैंड। तभी उसी तरह की तरह इस बारी भी टॉप मिलिट्री लीडर्स एनएसए, अजीत डोभाल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने कई ऑप्शंस डिस्कस किए गए। पहला, ग्राउंड बेस्ड स्पेशल फोर्सेस लाइक उरी, जो काफ़ी रिस्की था क्योंकि बालाकोट वॉज मच डीपर इनसाइड पाकिस्तान, नॉट इन पीओके। दूसरी ऑप्शन, लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक, जो रेडार में दिख और इंटरसेप्ट हो सकती थी, जिस कारण तीसरे ऑप्शन एयर स्ट्राइक पे जीरो डाउन किया गया। Indian Air Force IAF, which is known for its precision and professionalism, which was brought into the core planning. उनके इस मिशन के 2 क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव थे। पहला, मेजर टेररिस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी डिस्ट्रॉय करनी है, और दूसरा, पाकिस्तान को एक सख्त मैसेज देना है कि इंडिया से पंगा मतलब एलओसी ही नहीं, पाकिस्तान की सरहद भी क्रॉस होगी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज फुल एक्शन में थी। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ ने कॉन्वर्सेशन इंटरसेप्ट करनी शुरू की, मोबाइल सिग्नल्स मॉनिटर हुए और कई सारी इंफॉर्मेशन गैदर की। रॉ ने अपने सारे एसेट्स
एक्टिवेट किए और ऐसे कुछ ही दिनों में हमारे पास सारे के सारे जैश ए मोहम्मद के की टेररिस्ट कैंप्स के लोकेशन पिन डाउन हो चुके थे, जो थे डीप बालाकोट, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। ये कोई ऑर्डिनरी टारगेट नहीं थे, ये था नर्व सेंटर, अ ब्रूअरी ऑफ ऑल करंट एंड प्लान अटैक्स ऑन इंडिया फॉर फ्यूचर। हमारी एयरफोर्स ने चुने मिराज 2000 जेट्स, जो कारगिल की लड़ाई में अपनी कैपेबिलिटी ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। ये जेट्स लो फ्लाई कर रेडार अवॉइड करते हुए प्रिसाइज गाइडेड बॉम्बिंग कर सकते हैं विद डेडली एक्यूरेसी। जहां एयरफोर्स अपनी तैयारी कर रही थी, वहीं कहीं और फॉरेन एनवॉयज ब्रीफ किए जा रहे थे अबाउट पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट इन पुलवामा अटैक, गैदरिंग इंटरनेशनल सपोर्ट। अब सब कुछ सेट था, बस था एग्जीक्यूशन का इंतजार, जो इंतजार खत्म हुआ 25 की रात यानी अर्ली 26 को, जब भारत के फाइटर पायलट्स हम सब की उम्मीद और दुआ लिए उड़े पाकिस्तान की ओर अंधेरे में। चैप्टर 3 द नाइट ऑफ थंडर। 26 फरवरी के सूरज उगने से पहले जब हिंदुस्तान सो रहा था, उसके 12 मिराज जाग रहे थे। वो आसमान के अंधेरे में गरजे और तैयार हुए अपने मिशन के लिए। ये ऑपरेशन बहुत ही मेटिकुलसली टाइम था, और क्यों ना होता, जो ये मैसिव जहाज उड़ा रहे थे वो आफ्टर ऑल इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स थे, तो प्रिसिशन तो होनी ही थी। जेट्स लो फ्राई करते ग्राउंड के करीब होते हुए रडार की आंखों से दूर आगे बढ़ रहे थे, और दूसरी ओर एलओसी पे कई और हिंदुस्तान ने एक्टिविटीज तेज कर दी पाकिस्तान को असली अटैक से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जहां रूटीन से ज्यादा ट्रूप मूवमेंट दिखी, हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक चैटर, इनफ टू डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द एनिमी। लेकिन हमारे 12 पाकिस्तान की ओर जाते हुए जहाज अकेले नहीं थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे फैल्कन एवैक्स, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये वो लार्ज रेडार एयरप्लेन्स हैं जो अपनी इंडियन टेरिटरी में फ्लाई कर बैटलफील्ड पे नजर रख रहे थे। अगर पाकिस्तान के फाइटर्स उड़ान भरते या कोई मिसाइल एक्टिविटी होती, इनकी आंखों से नहीं बच सकती थी। और इनका साथ दे रहे थे हेरन ड्रोन्स। ये इजरायली मेड ड्रोन जमीन के करीब रहे मूवमेंट्स मॉनिटर करते हैं। कोई भी सडन हरकत बोथ ऑन लैंड और इन एयर ये पकड़ एकदम से बता सकते हैं। हमारे सुखोई Su-30 MKIs भी अपनी एयर स्पेस में एयरबॉर्न थे तब तक, जब तक हमारे 12 मिराज मिशन पूरा करके लौट नहीं आए। वो वहीं पेट्रोलिंग कर रहे थे इस तैयारी के साथ कि अगर पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया तो उन्हें एंगेज करेंगे और अपने लैंड को डिफेंड करेंगे। जब हमारे जहाज टारगेट के करीब पहुंचे, मौसम ने थोड़ी सी बदमाशी कर दी। क्लाउड कवर इतना ज़्यादा था कि वो प्रिसाइज बॉम्बिंग इम्पैक्ट कर सकता था। मिशन को अबॉर्ट करना या आगे जाना, ये डिसीजन बॉम्बिंग की एक्यूरेसी पे डिपेंडेंट था। पर हमारे स्पाइस 2000 बॉम्ब्स इंडिपेंडेंटली एक्यूरेटली फायर कर सकते थे। जब इंटेलिजेंस से ये कंफर्मेशन मिली कि टेररिस्ट कैंप में ही हैं, द पायलट्स डिसाइडेड टू गो अहेड। Around 3:30 a.m., the Mirages unleashed their payload, Spice 2000 precision guided bombs. चंद ही सेकंड्स में जैश ए मोहम्मद की ट्रेनिंग फैसिलिटी नस्तानाबूद कर दी गई। काफ़ी तादाद में टेररिस्ट, उनके ट्रेनर्स, नए रिक्रूट्स और सीनियर ऑपरेटिव्स मारे गए, और साथ ही मारे गए उनके इंडिया के फ्यूचर अटैक्स के मंसूबे। ये मिशन कुछ ही मिनटों तक चला। इससे पहले कि पाकिस्तान को कुछ पता चलता, हमारे जेट्स वापस आ रहे थे, सेफली रिटर्निंग टू द बेस। भारत एक बहुत बड़े मिशन में सफल हुआ। हमने एलओसी क्रॉस की, पीओके के आगे पाकिस्तान जाके अटैक किया, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म किए और वापस आए 12 के 12 जहाज के साथ विदाउट एनी कैजुअलिटी। चैप्टर 4 The dogfight over the skies। अगली सुबह दुनिया बालाकोट एयर स्ट्राइक के खबर के साथ उठी। हिंदुस्तान की आवाम को कुछ सुकून आया और एक अजीब सा जोश। उसी का नतीजा है मेरा तब का ये फेसबुक का पोस्ट, जो सिर्फ एक जय हिंद कहे मेरे पूरे दिल का हाल बयान कर रहा था। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने बताया कि हाँ, हमने स्ट्राइक की,
India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। टारगेट जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स थे और खास ध्यान रखा गया था कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। इंटरनेशनल रिएक्शंस आए। यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड इजराइल इंसिस्टेड दैट पाकिस्तान शुड रिमूव ऑल टेरर कैंप्स फ्रॉम इट्स सॉइल, लेकिन पाकिस्तान वही ढीठ का ढीठ। पहले बोले कि कोई अटैक ही नहीं हुआ, फिर कि इंडियन प्लेन्स आए और जल्दी से बॉम्ब गिरा के चले गए विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज। उनकी मीडिया ने तो शोर मचाया कि हिंदुस्तान सिर्फ थोड़े से दरख्त गिरा के चला गया। और फिर आई उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट कि वो इस अटैक का रिस्पॉन्स देंगे इन 24 आवर्स। दैट शोड हाउ डीपली इंडिया हैड हर्ट देम। Like that, on 27 February, पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट लॉन्च किया। उनके फाइटर जेट्स F-16s, JF-17 थंडर्स एंड मिराज LOC क्रॉस करके इंडियन एयर स्पेस में आए, बट इंडिया वॉज रेडी विद इट्स फाइटर्स। MiG-21 बाइसन्स, सुखोई Su-30 MKIs एंड मिराज 2000s। आसमान में एक फ्यूरियस डॉग फाइट शुरू हो गई और हमने उनके जेट्स वापस खदेड़ दिए सरहद के उस पार। ऐसे ही एक फाइट चल रही थी हमारे पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की, जो अब ग्रुप कैप्टन है और हम दुआ करते हैं कि वो जल्द ही एयर कमोडर भी बने। वो एक हाई स्पीड बैटल में एंगेज थे, जिन्होंने अपने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के F-16 को लॉक किया और R-73 मिसाइल हिट कर दी सक्सेसफुली। इस सब में अभिनंदन दुश्मन को चेस करते LOC के आगे तक निकल गए। हिज प्लेन वाज शॉट डाउन। कैसे? वेल, देयर आर फ्यू थियोरीज बट द ट्रूथ इज क्लासिफाइड। उन्होंने सक्सेसफुली इजेक्ट किया एंड ही लैंडेड ऑन द ग्राउंड। जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ कि वो शायद हॉस्टाइल टेरिटरी में हैं, उन्होंने कमाल की एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई। लेट्स सी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज पर मेनी रिपोर्ट्स। उन्होंने आसपास के लोगों यानी विलेजर्स से पूछा कि वो इंडिया में हैं या पाकिस्तान। कहते हैं कुछ विलेजर्स ने उन्हें मिसलीड करने के लिए उस जगह को इंडिया बताया। जब उन्हें यकीन हुआ कि वो कहाँ हैं, उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल से एक वार्निंग शॉट चलाई। And he started destroying sensitive documents by swallowing some papers and sinking some in a nearby pond. Oh my God, I salute our armed forces and their training. इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी कितनी समझ बूझ के साथ काम करते हैं ये। Before the Pakistani army arrived, villagers ने उनकी कुछ वीडियोस ले इंटरनेट पे डाली। वहाँ से हमें आम जनता को दिखे हमारे अभिनंदन पाकिस्तान में, पाकिस्तानी फौज की गिरफ्त में, ब्लाइंड फोल्डेड। वो घबराए नहीं, अपना आपा नहीं खोया, and in a well-controlled manner, we saw him replying to them. He refused to give out any military information, simply stated his rank, name, and service number. Nothing more. I remember that day so clearly. हमारा फौजी दुश्मन की गिरफ्त में पूरे देश की तरह मैं भी टूटी हुई थी. I was shaking, crying. I ran to our editor-in-chief's office and through my tear-filled eyes, I asked him to make me a promise that Abhinandan should be back home safely. As if he could do anything, but उनके इस प्रॉमिस ने मुझे काफ़ी कंफर्ट भी दिया. ये हाल मेरे अकेले का नहीं था, पूरे देश का था. अब अभिनंदन सिर्फ अपनी फैमिली के ही नहीं थे, हम सारे हिंदुस्तानी के परिवार का एक हिस्सा थे। पूरे ढाई दिन के इंतजार के बाद 1 मार्च को उन्हें वाघा अटारी बॉर्डर से रात 9 बजे वापस अपने देश हिंदुस्तान भेजा गया। इमरान खान तब के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उनकी तरफ से एक पीस जेस्चर है। बुल As we know from Ayaz Sadiq's statement later, जहां उन्होंने बताया कि कैसे शाह महमूद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कांपते हुए पाकिस्तानी सीनियर ऑफिशियल्स की भरी महफिल में जाके बोले थे, खुदा का वास्ता है अब उन्हें जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पीस जेस्चर माय फुट। मैं तो शुक्रगुजार हूँ उन विलेजर्स का जिन्होंने अभिनंदन की इनिशियल इमेजेस एंड वीडियोस लेके वायरल कर दी। एल्स पाकिस्तान
वो तो उनका वहाँ होना और उनकी सारी की सारी बात हजम कर जाता। अभिनंदन का तो उन विलेजर्स ने पता दे दिया, लेकिन उस पाकिस्तानी F-16 और उसके पायलट का क्या, जिसे अभिनंदन ने लॉक कर शूट किया था। कहते हैं कि उस प्लेन का पायलट स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी died during all of this, but Pakistan never admitted to it. Hence, this can't be confirmed. See, it is evident that I dislike that country for many reasons, but this is one of the most shameful thing about them, that they don't honor their men in uniform. You know, soldier एक soldier होता है, चाहे वो किसी भी रंग की वर्दी पहने हो. They deserve utmost honor from their own country. After all, वो अपने देश के लिए ही लड़ता है. न जाने कैसा देश है पाकिस्तान जो अपने उन्हीं फौजियों को डिसोन कर देता है जो उसी की रक्षा के लिए आगे जंग में जाते हैं. ये हम पहले कारगिल के वक्त भी देख चुके हैं और शायद इस वक्त भी. एब्सोल्युटली शेमफुल. उनका सिपाही चाहे किसी अनजान अंधेरे में खो गया हो, लेकिन हमारा फौजी अभिनंदन वापस आ नेशनल हीरो बना. एंड टिल डेट ही इज ट्रूली लव्ड बाय एंटायर नेशन. ये है फर्क इन दो मुल्क में. हमने उरी का बदला लिया और अब पुलवामा का. इसके साथ एक बार और बता दिया दुनिया को कि भारत अपने साथ की गई बदतमीजी नहीं सहेगा. While this was a big change from our previous days of बातचीत and running to US for help upon attack, still this is not enough. Why? क्योंकि यहाँ एक वर्ड है बदला, रिवेंज. कब तक हम ये बदला लेते रहेंगे? कब तक रिएक्ट करेंगे? I want to see a day when all of this is put to an end forever. Yes, I know I'm being naive, making it sound so simple when it is not. तभी तो ये है हमारे शेर दिल फौजी, हमारे हीरोज, दिस मेन इन यूनिफॉर्म, द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, जो हमारे लिए उरी और पुलवामा का बदला लेते हैं. बट नॉट जस्ट रिवेंज. सच तो ये है कि अगर आप और मैं रोज रात को सुकून की नींद सो पाते हैं ना, तो वो इन्हीं की बदौलत है, क्योंकि हमें चैन की नींद सुनाने के लिए वो अपनी नींदें कुर्बान कर देते हैं मुस्कुराते हुए. तो बनता तो है हमारा उन सभी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंडियन फौजियों को सर झुका के सलाम करना और हर पल उनका शुक्र अदा करना. क्यों? बनता है ना. चलिए, इसी शुक्राना के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ. फिर मिलूंगी अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ. तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन.